नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के कलेक्ट्रेट के समीप में हूँ। आज जैसा कि जानते हैं कि ये राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा एवं सभी सहयोगी संगठन के द्वारा आज देशव्यापी चरण आंदोलन का पहला जो आंदोलन है वो है जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन। और आज इसी कड़ी में आज यहाँ तमाम औरंगाबाद ज़िले में इस धरने प्रदर्शन में पहला चरण के कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। तो आइए हम इन लोगों से जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है वो क्या विषय है, क्या मांगे हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ में बात करने के लिए हैं बहुजन क्रांति मोर्चा के जो जिला प्रभारी हैं मिथिलेश यादव। क्या है आज का कार्यक्रम? मानवर वामन मेश्राम साहब जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनके नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन 4 चरण घोषित किया गया है। यह आंदोलन इसलिए घोषित किया गया है कि जो इस देश में आतंकवादी संगठन आरएसएस है, उनके कई कार्यकर्ताओं पर देश में जो कई जगह बम ब्लास्ट हुए, उनके कई कार्यकर्ता आरोपित हैं और एक कार्यकर्ता के तो आजीवन कारावास भी कोर्ट सुनाया है उनकी सज़ा। तो जो आरएसएस आतंकवादी संगठन है, उनके प्रमुख मोहन भागवत के कहने पर देश में जो अन्य संगठन चलाने वाले लोग हैं, जैसे वामन मेश्राम साहब हैं, उनकी कई कार्यक्रमों को मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इशारों पर रोका गया, टारगेट करके रोका गया। तो जो हमारा संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया था आर्टिकल 19 के तहत, आप संगठन बना सकते हैं, संगठन को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, सारे देश भर में उसको फैला सकते हैं। तो वो जो हमें मौलिक अधिकार दिया गया था, उस मौलिक अधिकार को आतंकवादी संगठन के प्रमुख मोहन भागवत के इशारों पर सारे देश भर में हमारा जो मौलिक अधिकार है उसको हनन किया जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए और आतंकवादी संगठन आरएसएस पर बैन लगाने के लिए, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करवाने के लिए, ईवीएम मशीन से चुनाव बैन करवाने के लिए, ऐसी 12 मुद्दों को लेकर के हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले 25 तारीख को हम लोग श्रृंखलाबद्ध उपवास करने वाले हैं। आने वाले 31 अक्टूबर को हम लोग सारे देश भर में रैली प्रदर्शन करने वाले हैं और 6 नवंबर को 11 लाख लोगों के साथ हम लोग जेल भर में जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं, जिसमें औरंगाबाद में भी 10,000 की संख्या में लोग जेल में, औरंगाबाद की जेल में जाने वाले हैं, जिसका तैयारी हम लोग जिला भर में युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी मिलजुल करके इसका हम लोग तैयारी जोर शोर पर कर रहे हैं। तो ये 4 चरणों में कार्यक्रम है जिसका आज पहला चरण हो रहा है। तो आइए हम हमारे साथ में बात करने के लिए बोधिस्ट इंटरनेशनल के राज्य प्रभारी हैं सुमन सिंह। आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए। आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये जिला स्तरीय रैली प्रदर्शन का कार्यक्रम है और हम लोग इसको संपन्न कर रहे हैं। अभी अगला कार्यक्रम हम लोग फिर समय और तिथि को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ये जो कार्यक्रम है, आरएसएस एक देशव्यापी आतंकवादी संगठन है और उसी का भारत के सभी संसाधनों पर कब्जा है। हमारे जीवन के जो भी संसाधन है, सभी संसाधनों पर कब्जा है और उसके द्वारा जो आतंक मचाया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। तो हम लोग की मांग है कि पहले आरएसएस को बैन किया जाए, क्योंकि ये देशव्यापी आतंकवादी संगठन है। अमित शाह बोलता ना है घुसपैठिया आ गया, भारत में घुसपैठिया आ गया, आतंकवादी आ गया। तो हम लोग वो पहचान करके बता रहे हैं कि आरएसएस आतंकवादी संगठन है। आप केंद्र में मंत्री हैं, इसको बैन लगाइए। और विदेशी घुसपैठिया आ गया तो डीएनए कार्ड लागू करिए, पता चल जाएगा कि हमारे देश में कौन कौन घुसपैठिया है, कितना R1A1 डीएनए जिनके मानव है। हमारे देश में यूरेशिया वाला एक घुसपैठिया है, हम लोगों ने पकड़ा है, जो माइकल बामसाद जो उत्तर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने रिसर्च करके डीएनए पर रिपोर्ट बना करके बताए हैं। और हरियाणा के राखीगढ़ी में जो खुदाई हुआ, उस पर जो रिपोर्ट आया उससे फाइनल हो गया है। सारा चीज़ हमारे पास साबुत है। हम लोग साबुत देने के लिए सरकार को तैयार हैं कि हमारे देश में वेस्ट यूरेशिया के लोग घुसपैठिया है, उसको पकड़ो। हमारे बस्तियों में छुपा हुआ है, हमारे शहरों में छुपा हुआ है, हमारे देश के सभी संसाधनों पर कब्जा किए हुए है। यह आतंकवादी भी है और घुसपैठिया भी है। तो अमित शाह जी डीएनए कार्ड लागू करें
और घुसपैठिया को पकड़े, आतंकवादी संगठन को बैन लगाए। यही हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार से मांग है। आइए बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र राम जी, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ कि आप अपनी प्रतिक्रिया आज के कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब के दिशा निर्देश के आधार पर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और यह जो कार्यक्रम हमारा है राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। इस देश के 31 राज्य, 647 जिला और 22,000 तहसील पर ये कार्यक्रम एक दिवसीय धारणा का हम लोग कर रहे हैं। और हम इसलिए कर रहे हैं कि जो आरएसएस के लोग हैं, भाजपा के जो लोग हैं, वो संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम आरक्षण नहीं मानते हैं, हम आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से उनको जानकारी देना चाहता हूँ कि हम लोग भी वो जो बीमा कोरेगांव में 500 महारों ने 28,000 ब्राह्मणों को सबक सिखाने का काम किया था, उसी के औलाद हैं, उसी के वंशज हैं। हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। और हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जो राष्ट्रव्यापी आतंकवादी संगठन आरएसएस है उसको पुनः बैन लगाए, अन्यथा इस देश का दिशा और दशा बहुत जल्द खराब होने जा रहा है, नष्ट होने जा रहा है। और साथ ही साथ जो अगला मेरा कार्यक्रम है वो चरणबद्ध तरीके से, जैसे 25 अक्टूबर को हम आमरण अनशन करेंगे और बृहद पैमाने पर करेंगे, और 31 अक्टूबर को हमारा जो रैली होगा वो भी बृहद पैमाने पर होगा। और 6 नवंबर को हमारा जो जेल भरो अभियान है वो जेल भरो अभियान बहुत बृहद पैमाने पर हम करेंगे। इस देश से 11 लाख लोग जेल भरो अभियान में शामिल होंगे। उसका परफॉर्मा तैयार हो चुका है और हम लोग फॉर्म भरेंगे और हम अपने लोगों को तैयार करने का काम करेंगे। जब अब हम बात करेंगे जो है भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष कमलेश यादव जी से भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं कमलेश यादव, भारत मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष औरंगाबाद। आज हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी जो हमारे समाज की समस्याएं हैं, वो समस्याओं में एक समस्या है ओबीसी की जातीय आधार जनगणना नहीं करना। आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा ओबीसी की जातीय आधार जनगणना नहीं कराई जा रही है। इसके पीछे आरएसएस और बीजेपी का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र को हम लोग को समझना होगा और उसके खिलाफ हम लोग जो 4 चरणों में आंदोलन घोषित हुआ है, उसके तहत आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग आमरण अनशन करेंगे। यदि उससे भी सरकार नहीं बात मानती है तो हम लोग आने वाले दिन में रैली प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद इससे भी यदि सरकार नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में 6 नवंबर को हम लोग जेल भरो अभियान पूरे भारत के 567 जिलों में 11 लाख लोगों का जेल भरो आंदोलन का हमारे कार्यक्रम है और हम लोग जेल में जाने के लिए तैयार हैं। तो ये तमाम आज जो पहला चरण का कार्यक्रम है, आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाला जो दूसरा चरण है उसके लिए भी तैयारी की जा रही है। तो यह जो राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद। आरएसएस को बैन करो, आरएसएस को बैन करो, आरएसएस को बंद करो, आरएसएस
राष्ट्रव्यापी आतंकवादी संगठन है, इसको बंद करो। आरएसएस राष्ट्रव्यापी आतंकवादी संगठन है, इसको बंद करो। आरएसएस राष्ट्रव्यापी आतंकवादी संगठन है, इसको बंद करो। बोल 85 झूठी है, देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है।